बाई इलेक्शन है और इलेक्शन जो है वो उन लोगों के साथ है जिन्होंने इलेक्शन में लोगों को धकेला है, उन लोगों के साथ है जिनको लोगों ने 5 साल के लिए चुना था। और यहाँ पे तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसे विधायक को चुना गया था जिसको इंडिपेंडेंट लोगों ने दोबारा से मत दिया, और मुझे नहीं लगता कि क्या उनके पास ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके कारण उन्होंने दोबारा लोगों को इलेक्शन में धकेल दिया। इलेक्शन जब होता है तो लोगों पे बोझ पड़ता है पैसे का, क्योंकि जो इलेक्शन है वो लोगों के पैसे से होता है और वो जो पैसा है वो आम इंसान का है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट जो विधायक है वो तो किसी भी पक्ष में या विपक्ष को किसी को भी समर्थन दे सकता था। कांग्रेस पार्टी को समर्थन देता या भाजपा को समर्थन देता, किसी भी तरफ समर्थन दिया जा सकता था। पर दोबारा से इलेक्शन में जाना और लोगों को दोबारा से इलेक्शन में धकेलना, मुझे लगता है देरा की जनता विकास के साथ चलेगी, देरा की जनता रोजगार के साथ चलेगी। देरा की जनता ने अब विकास कराना है, बच्चों को रोजगार दिलाना है और आगे देरा को आगे लेके जाना है, और उसी की तरफ देरा बढ़ रहा है। और कमलेश ठाकुर जी शुरू से लोगों के लिए समर्पित रही हैं, देरा की बेटी हैं और कहीं ना कहीं उनका एक दिल का नाता देरा के साथ है, यहीं से ताल्लुक़ रखती हैं। रात दिन काम करके देरा को आगे विकास की तरफ गति देना और बच्चों को आगे रोजगार की तरफ लेके जाना, यही दो संकल्प राजेश को मना लिया गया है सर? देखिए, डॉक्टर राजेश ऊपर बैठे हैं और वो आप डॉक्टर राजेश से पूछिएगा तो बेहतर रहेगा। पर जब ऊपर बैठे हैं तो संभवतः कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक है, कांग्रेस की वो बात करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा की बात करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं, पर मैं बड़ा नेता नहीं हूं, मैं एक आम कार्यकर्ता हूं और आम कार्यकर्ता की तरह ही काम करता हूं। बड़प्पन है उनका कि उन्होंने मुझे बड़ा नेता कहा, मैं उनका धन्यवादी हूँ, पर मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ और मेरी भावना, आत्मा, रूह जो है वो आम कार्यकर्ता। जो उन्होंने आरोप लगाया सर, उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि 9 घंटे तक बंधक बना कर रखा। देखिए, आज वो ऊपर बैठे हैं जी, तो अपने आप वो आए हैं, लोगों के बीच में वो खड़े हैं, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पे है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब एक घर होता है उसमें 50 बातें होती हैं, पर आज जब यहाँ बैठे हैं तो वो दर्शाता है कि परिवार एक है और कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं परिवार के साथ जुड़ी हैं। बाकी जो उत्तर है वो डॉक्टर राजेश शर्मा जी देंगे, क्योंकि अपनी बात वो खुद कहेंगे। उनके शरीर पर ना शर्ट है ना टी शर्ट है, वो नॉर्मल जो यूनिफॉर्म होता है जो रात को सोते हैं उसी में वो देखे गए सीएम। देखिए, वो अपने आप यहाँ पे आए, अब शरीर में टी शर्ट है या शर्ट है, अब आदमी ने, आपने यहाँ पे टी शर्ट और पैंट पहनी है, मैंने यहाँ पे जैकेट पहनी है, ये हर आदमी का अपना है, कौन क्या पहनता है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा।